एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों का रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए जिन बच्चों ने भौतिक शास्त्र के लिए परीक्षा फॉर्म डाला है रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए, उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है आपको तो रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर और एग्ज़ाम देने चले जाइए। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम मौका बचा है, इस मौके को हाथ से आपको जाने नहीं देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, एक तार है जिसे खींचकर उसकी लंबाई को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो प्रतिरोध में आपको लिखना है प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 4 गुना लिखना है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। तो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं उनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री याद रखना है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर आपको करेक्ट करके आना है। 25 सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज सभी छात्र करेंगे। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं तो जय हिंद का मैसेज तो आपको जरूर करना है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है, देखिएगा, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की जो पुष्टि करता है वो कौन करता है, वो करता है ध्रुवण। तो यहाँ पर ध्रुवण याद रखना है। ओजोन मंडल अवशोषित करती है, तो ओजोन मंडल किसे अवशोषित करेगी, वो करेगी पराबैंगनी विकिरण को। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। यहाँ पर आपको वेबर सभी बच्चों को ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ 100% वादा मैं कर रहा हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। ठीक है। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो धारा का एसआई मात्रक के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर याद रखना है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता हो जाती है। तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, उसकी धारिता घट जाती है। तो दूसरे में आपको क्या लिखना है, घट जाती है। भंवर धाराओं के कारण, देखिएगा, भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय के रूप में होता है। तो किसके रूप में होता है, ये होता है ऊष्मा के रूप में। तो यहाँ पर आपको सा वाले में ऊष्मा लिखकर आ जाना है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर आपको चुंबकीय लिखना है। जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो वो करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को 90 डिग्री लिख देना है। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को पास होना है तो याद कर सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यदि अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता m1 तथा नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता अगर m2 है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको लिखना रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाई m2। ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन है आपकी ये जोड़ी जो आपकी परीक्षा में आएगी, इसलिए ध्यान से इस जोड़ी को देख लीजिए और छाप लीजिए अपनी कॉपी में। लोरेंज बल, लोरेंज बल में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना है। चल कुंडली धारा मापी में आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव सही होगा। स्वप्रेरकत्व में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, हेनरी। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तो यहाँ पर आपको लिखना है न्यूटन ने दिया था, है ना। तो न्यूटन आपको लिखना है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। फोटॉन का विराम द्रव्यमान, तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा में आपको किससे मिलाना है,
और वो आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर कार्यफलन से। ठीक है, तो कार्यफलन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत हो जाना है। अगर आप देख रहे हैं, पेपर पूरा देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में अब देना रहेगा। किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम था ओस्टेड ने। किसने की थी? ओस्टेड ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, माध्य, मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए। तो संबंध हो जाएगा 1/√2। ठीक है, ये दूसरे का आंसर होगा। तीसरा देखिएगा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र लिखिए। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा C बराबर 1/√μ0। ठीक है, ये आपको थर्ड में लिखना है। एक्स किरणों का उपयोग लिखना है। तो एक्स किरणों का उपयोग किस में होता है? चिकित्सा में एक्स किरणों का उपयोग होता है, तो इतना लिखना है। जेनर डायोड का उपयोग लिखिए। तो वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो PDF की जानकारी दे देता हूँ। ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको 4 सेट पेपर देखने को मिलेंगे। जो सेट पेपर मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर हैं, इन्हें देख कर ही जाइएगा। किसी भी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। मोस्ट प्रश्न ही पढ़ के जाएँ अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।